अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप के साथ मैं हूं अक्सा जमील। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अच्छी तरह सीखने और सिखाने की हिम्मत दे। वर्कशॉप का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद क्या है? इसको कहते हैं मस्नूई ज़हानत, यानी किसी भी तरह की चीज़ जो हम दिमाग में सोच रहे हैं उसको अपने सामने बना के लाना। तो हमारी सोच किस तरह की भी हो सकती है। अगर हमने किसी तरह की कोई पोस्ट बनानी है या कोई वीडियो बनानी है, अगर मैं अब इस टाइम कोई वीडियो बनाना चाह रही हूँ, उसमें मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा सीन बनाऊँ कि एक मेल है और वो किसी समंदर के किनारे बैठा हुआ है, वहाँ पे वो सोच रहा है। अब मेरी ये एक इमेजिन है, यानी मैंने जिसको इमेजिन किया, अब मैं उसकी पिक बनाना चाहती हूँ। तो उस पिक को बनाना, बाकायदा सामने लाना, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल में ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी है, जैसे गूगल है, बाकी भी इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें, ये एआई है। लेकिन एआई ख़ुद जो है वो आगे निकल गया। मतलब ये हुआ कि एआई को जितना भी इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर पावर इतनी ही ज़्यादा होती जाती है। जैसे देखिए ना, एक छोटा बच्चा है, उसको जितना वो बड़ा होता जाता है, उसके साथ साथ उसकी पावर ज़्यादा होती जाती है। हम उसको सिखा रहे होते हैं साथ साथ। तो एआई में भी यही है कि जो चीज़ें हम उसके अंदर डालते जा रहे हैं, जैसे भी हम उसको करते जा रहे हैं यूज़, वो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इंसान, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर बंदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है मुख्तलिफ़ वेबसाइट, मुख्तलिफ़ जगह पे जाके। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों से भी आगे निकल गई? तो इसके लिए हम पहले इसकी टाइप्स देखेंगे। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है इसकी जनरल एआई, एक है नैरो एआई। जनरल एआई से क्या मुराद है? जनरल में हम क्या कहते हैं कि एक एआई ऐसी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी है जो खुद ही खाना बना रही है, जो खुद ही सब्ज़ी काट रही है, जो खुद ही हर तरह के काम कर रही है। और नैरो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम उसे रिकमांड कर रहे हैं, वो उसको हमें आंसर भी कर रही है, लेकिन प्रॉपर काम करके वो सामने नहीं आ रही। ठीक है, यानी रोबोट सिस्टम जिसे कहते हैं, वो उसमें नहीं आती। अब हम इसमें देखेंगे कि इंसान जो है ना, इंसान असल में तो जनरल में जाता है, यानी उसके पास हर तरह की वो हरकत तो कर सकता है, लेकिन इतनी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। देखिए, हर इंसान के पास टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, और किसी को अभी तक आइडिया भी नहीं है। तो इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ है जिसके अंदर आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस तरह की भी आपने इन्फॉर्मेशन ली वो आपको मिलेगी, लेकिन वो हिलती नहीं है, मूव नहीं करती वो। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है कि वो मूव करे, लेकिन अनकरीब एक ज़माना आने वाला है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकायदा रोबोट सिस्टम से बहुत कुछ करवाने लग जाए। लेकिन इस टाइम इसके आने की वजह से बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो जिसे कह रहे हैं दाव पे लग गई हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पोस्ट बना देती है, तो फिर ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या काम रह गया? फिर इसी तरह मैं इसकी मुख्तलिफ आपको मिसालें दिखाती हूँ। जैसे मैं एक पिक आपको दिखाती हूँ, उससे हम बात करते हैं। ये पिक है, इसको देखें, एक ब्लाइडर है, जिसके लिए मैंने ये भी चेक कर लें, ये भी है। इसके लिए असल में मैंने प्रॉम्प्ट कह दिया था, मैंने ये कहा था कि एक ब्राइडल मुझे ऐसी चाहिए जिसका कलर जो है सूट का वो हो, पर्पल कलर हो, फिर उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई हो, उसकी मेहंदी भी लगी हुई हो, फुल मेकअप में भी हो और हिजाब में भी हो। ठीक है, ये देखें, ये हिजाब वाली हैं। तो इस तरह की मैंने एक प्रॉम्प्ट दी, तो उससे मुझे ये पिक्स आई। अब असल में ये जो कहीं से लगता नहीं है कि ये एआई से बनी हुई है, लेकिन असल में क्या है कि ये कहीं पे दुनिया में ये जो भी फीमेल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एआई ने बनाया है। और एआई कहाँ से बनाता है? जैसे गूगल है, यूट्यूब देखें, हर तरफ मुख्तलिफ तस्वीरें होती हैं, सबकी मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, व्लॉगर, सब कुछ। किसी की आंखें लेता है, किसी के लिप्स लेता है, किसी के नोज़ लेता है। तो इस तरह वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसने अपने अंदर समाई हुई हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। अब उससे उसने बनाना है आगे, लेकिन किसी एक से एक चीज़ लेके किसी दूसरे से दूसरी चीज़। तो इस पे इसीलिए तो कॉपीराइट नहीं आता,
ठीक है। तो ये ऐसा है। अब इसको अगर हम पिक को देखें, इसमें हमें नज़र आएगा कि इसका ब्राइडल मेकअप है। अब अगर हम वैसे इसको शूट करवाना चाहें तो हमें एक मेकअप आर्टिस्ट जो इसका कितना लेगी उसका अलग से एक अंदाज़ा है, उसकी भी जॉब दाव पे हो गई। अब जहाँ से ज्वेलरी वाला अगर देखा जाए तो उसकी जॉब जो ज्वेलरी की है वो भी एक दाव पे चली गई कि तारी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको कर दिया। फिर मेहंदी को देखा जाए, इसी तरह सूट को देखा जाए, फिर पिक बनाने के लिए कैमरा जो चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सी ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ख़त्म हो गए एक तरह के, क्योंकि इसने उसको ज़्यादा आसान वे में कर दिया। अब यहाँ पे बात समझाने के लिए ये मैंने की। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक पे कि अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये है क्या बेसिकली, कि हमने इसमें सीखना क्या है। अब हम जाएंगे अपने टॉपिक पे। तो हमारे टॉपिक जो सबसे पहले हम देखेंगे चैट जीपीटी। ठीक है। अब चैट जीपीटी क्या चीज़ है, इसका आपने यकीनन सुना भी होगा। चैट जीपीटी असल में है एक ऐप, ये भी गूगल की तरह ही है। अब तो ये ऐप में भी आ गई है, वेबसाइट है असल में। मैं इजीली इसकी वेबसाइट यूज़ करती हूँ, आप ऐप भी इसकी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास मोबाइल्स में। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है, ये भी गूगल की तरह है। लेकिन देखिए ना, अगर आप गूगल पे कोई चीज़ गूगल करते हैं, लाइक मैं उस पर गूगल पे कोई भी चीज़ गूगल करती हूँ, तो वहाँ पे उसकी मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई आएंगी। जैसे यहाँ से ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने एक इसको गूगल किया, ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हमारे पास सामने आई, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट एक ही चीज़ सामने आनी है। इसको मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहले हमने करना है चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट बनाना है। हम सिग्नअप पे जाएंगे। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ तो आप लॉगिन पे जाएंगे। मेरा अकाउंट बना हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपको दिखाना है, तो हम यहाँ से इधर जाएंगे। ओपन किया मैंने। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आते हैं, या तो हम अपनी ईमेल के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नीचे हमारे पास अकाउंट आते हैं, इसके साथ गूगल के साथ करें, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, जिसके साथ भी हम करना चाहें हम इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू गूगल ज़्यादा बेस्ट रहता है ईमेल की निस्बत। ठीक है। अब गूगल मैंने किया तो आपके पास यकीनन उम्मीद है एक ही अकाउंट आएगा। मेरे पास जितने इस मोबाइल में लॉगिन है वो सारे आ रहे हैं। तो पहले मैंने अक्सर बिनते जमील से बनाया हुआ था, अभी मैं इसको सेकंड पे ले जाती हूँ। चलेंगे, ये हमारे पास आ गया, ओपन हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर एक अच्छी चीज़ बतानी है, ठीक है। यानी हमने गलती नहीं करनी। जैसे अब मेरा ये भाई का अकाउंट है, उस पे है, तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। सॉरी, हमने पहले मंथ लिखना है, यहाँ पे क्या हो गया 7, फिर हमने डेट लिखनी है, डेट जैसे 21 है, फिर ईयर हमने लिखना है 2001, ठीक है। ये हो गया, ये एग्री हो गया। इसको अगर आप चेंज करेंगे ना तो तब मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं या इस तरह कोई करना चाहते हैं, फिर आपके अकाउंट पे जाके मसला बन सकता है। अब यहाँ पे ये एक पज़ल देगा जो हमें फिल करना है, और बिल्कुल सिंपल है। जैसे देखें, अब जो हाथ है ना, इधर कौन है, ये इस साइड पे, इसका रुख इधर है, ठीक है। तो हमने इस जो बाइक्स टाइप है, ये यहाँ से और यहाँ से इसको हमने मूव करवा के इस साइड पे लेके जाना है। ये देखें, ये मूव कर रही है ना इस तरह। तो ये अब देखिए, मुझे लग तो रही है ये ठीक है। पहले मैं सबमिट करवाती हूँ, ठीक है। अब दोबारा ये 3 से 4 दफ़ा भी आपके पास आ सकता है। अच्छा, जहाँ पे अब नीचे है तो ये मैंने नीचे किया, यहाँ पे साइड पे है, तो ये देखें। अब यहाँ पे देखें ना, इसके इधर है, ये ऊपर से ये इधर है, तो एक जगह पे हमने करवाना है। ये 3, अच्छा चलें 3 थी मेरे पास, 3 ही हो गए। अब ये हमारे पास चैट जीपीटी जो है वो उम्मीद है ओपन हो जाएगी। जी आ गई। अब असल में ओके कर देना है। इसके 2 वर्जन होते हैं, ये है 3.5, एक इसका वर्जन होता है 4। लेकिन ये जो है ना 4 वाला, ये बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अपग्रेड है। मतलब ये है कि ये प्रीमियम है, इसमें आपको पे करना होगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल चैट जीपीटी 3.5 बहुत बेस्ट है। अब राइट मैं इस पर लिखती हूँ, जैसे कि मैं एक फ़ेसबुक पे पोस्ट कर रही हूँ। मेरी जो पोस्ट है वो है हार्ड वर्किंग के हवाले से, मेहनत के हवाले से। अब उसके लिए मुझे हैशटैग चाहिए, तो मैं कैसे लिखूँगी। अब मैं लिखती हूँ राइट
5 हैशटैग फॉर हार्ड वर्किंग पोस्ट ऑन द फेसबुक। ठीक है, ये मैंने ओपन किया, ये हमारे पास सीधे सीधे पॉइंट लिखे हुए आ गए। अब इनको मैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ, ये लाइक है, ये डिसलाइक है, ये लास्ट वाला जो है ना, इसका मतलब ये कि हम दोबारा इसको जनरेट करें। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, हमें लगा कि नहीं ये अच्छे नहीं है, तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये अब ऑप्शन ये देखिए नीचे 2.2 लिखा हुआ है, मतलब ये मतलब 2 दफ़ा मैं इसको कर चुकी हूँ। इसको 10 दफ़ा भी आप करें तो यह हर दफ़ा आपको न्यू पॉइंट देगा। ठीक है, ये 3 कर लें, ये 4। अब लाइक मुझे ये वाले अच्छे लग गए, मैंने इनको कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है ना आइकन, ये वाला यहाँ से कॉपी करूँगी। ये मेरे पास कॉपी अपने आ गए हैं। आगे नेक्स्ट मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ किसी जगह पे भी। इसी तरह राइट अगर मुझे लिखवाना है एक कैसे, ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिखवाना चाहती हूँ, राइट एंड ऐसे ऑन द टॉपिक, राइट एंड ऐसे नहीं, एक मिनट, टॉपिक पहले तो हमने चॉइस करना है ना कि हमने किस पे लिखवाना है। जैसे मैं लिखवाना चाहती हूँ हार्ड वर्किंग, कोई देख लें, इसके अलावा तो मेरे माइंड में कोई आ नहीं रहा है इस टाइम। राइट एंड ऐसे हार्ड वर्किंग विद, हमने अपने लिख देने के में कितना चाहिए। जैसे मैं लिखती हूँ कि मुझे 1000 वर्ड्स चाहिए, तो अब मैं इसको ओके करती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। कॉन्टेक्ट राइटिंग अगर हम करना चाहते हैं किसी तरह की, या हम कहीं पे लिख के कोई देना चाहते हैं, चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट वेबसाइट। तो ये अब मेरे पास देखें ये सारा लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आप सक्सेस, सबसे पहले वो टॉपिक इन्होंने ठीक किया मेरा, उसके बाद इसके ये आप चेक कर सकते हैं सारे पॉइंट लिखे, और उसके बाद लास्ट पे क्या लिखा गया, कंक्लूजन इसका क्या निकला। ये इसका टॉपिक हो गया। अब मुझे ये टॉपिक नहीं पसंद आया तो मैं दोबारा इसको रीजनरेट कर सकती हूँ। यहाँ से ये दोबारा से बिल्कुल चेंज होके आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है हमारा चैट जीपीटी, जिससे हम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बात जो है जो मैंने अभी बताई है ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जो चैट जीपीटी है ये उर्दू के लिए भी इस्तेमाल होती है। दाई कि मैं उर्दू का टॉपिक एक लिख के आपको दिखाती हूँ कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मज़मून लिखें। पर एक मज़मून लिखें जिसके क्या हो गया, अच्छा जिसके कितने वर्ड हों, चलें इसको भी 1000 पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड नहीं लिखेंगे एक पैराग्राफ हमें दे देगा, अगर हम वर्ड लिखेंगे एक वर्ड के फॉर्म में थोड़ा बेहतर आ जाएगा। चलेंगे, अब इसमें यह है ना कि हमने प्रॉम्प्ट अगर उर्दू में दी तो हमारा उर्दू में आएगा, अगर हमने प्रॉम्प्ट जो है वो इंग्लिश में दी तो इंग्लिश में आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मे भी अगर किसी जगह पे आपने स्पीच करनी है, अगर किसी जगह पे आपने कोई कॉन्टेक्ट राइटिंग करनी है, कहीं लिखना है, कोई आपने फेसबुक के लिए आपको पोस्ट चाहिए, आपको इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको ये नहीं समझ आ रही कि आप उसका हैशटैग कैसे लगाएं, वो आप लगा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह यूट्यूब चैनल पे SEO जैसे होती है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, वो आप लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप यहाँ पे लिखें और आपको मिले नहीं। ठीक है, देखिए ये आपको याद रहे कि चैट जीपीटी जो है ये 2022 तक की इन्फॉर्मेशन देता है, 2023 की कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने उर्दू में लिखा था ना, ये देखें ये इसका पूरा आ गया। ठीक है, अब ये भी हम इसमें कर सकते हैं कि हम अगर अपनी स्पीच को तैयार कर रहे हैं, हम कहीं पे लिख रहे हैं, तो हम इसमें से जो पॉइंट्स हमें अच्छे लगे हैं वो अपने कॉपी कर लें, उसके बाद उसको दोबारा रीजनरेट कर लें। जब रीजनरेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है सारे हमारे पॉइंट्स चेंज होंगे। इनमें से हमें कोई पॉइंट अच्छा लगे हम उसको भी कॉपी कर लें, उसके बाद दोबारा से इसी तरह करते करते हमारे पूरी इसमें एक स्पीच तैयार हो जानी है। मैं इसको अच्छा खासा यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ के लिए। अच्छा, मज़े की बात है, तो स्टार्टिंग जब होती है ना तो हम लिख लेते हैं प्लीज़ राइट। तो अगर आप प्लीज़ नहीं भी लिखेंगे ना, इसने लिख के देना, ये इसकी काम है, इसकी ज़िम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी,
यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो इसको एंड करेंगे। इसको आपने यूज़ करना है अपना, ठीक है, और हर तरह का आपने इसको यूज़ करना है। इसमें लिखना है आपने कुछ ना कुछ, और फिर जैसे आपका ये आया आपने वो मुझे भेजना है। अब यहाँ पे आता है ये, कहाँ गया ये, ठीक है। इस पे क्या मुराद है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो चीज़ लिखवाई ना यहाँ पे वो लिखी भी आती रहेगी। अब ये तो मेरा न्यू अकाउंट बना हुआ था कि इसमें एक ही आ रही है, ये नीचे हमारे अकाउंट का नाम आ रहा होता है। इस अकाउंट पे हमने बनाई हुई होती है और अपग्रेड हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये मेरा न्यू अकाउंट है ना, इसलिए। अच्छा, जहाँ पे मैं अकाउंट को जैसे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ मैं लॉग आउट कर दूँगी अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब ये दोबारा लॉग आउट हो गया। अब मैं लॉग इन करना चाहती हूँ दोबारा, तो मैं लॉग इन पे गई। अब कंटिन्यू गूगल में गई। अब मैं बिनती जमील पे गई। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी एक चीज़ इस पे, ये देखिए मैं लाइंस पे गई ना, ये अब सारी वो प्रॉम्प्ट्स जो मैंने लिखवाई हुई हैं इसे, ठीक है। ये सारी, तो इसमें आपको वो कितनी आपने प्रॉम्प्ट्स लिखवाई हुई हैं वो बिल्कुल मिल जाती हैं दोबारा। वैसे ही है कि किसी को आप ओपन करेंगे तो वो आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगी। लाइक ये देखिए, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवाई, ये मुझे सारी मिल गई। दोबारा मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ। और हमने जब कोई भी पिक बनानी है तो उसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए होती है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम की इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती कि उसके प्रॉम्प्ट खुद ही लिख ले, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि हम चैट जीपीटी का यूज़ करें। इसलिए उस प्रॉम्प्ट बनाने की चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए हमने पहले ये सीखा है कि बेसिकली चैट जीपीटी खुद क्या चीज़ है, ठीक है। हमने उस पर काम कैसे करना है, ये सिंपल है। अगर आप लिखते हैं राइट 10 लाइन्स, अब मुझे उम्मीद है ये टॉपिक तो आपको क्लियर होगा 10 लाइन्स नहीं 10 पॉइंट्स ऑफ वेट लॉस, ठीक है। फॉर वेट लॉस मैंने लिखना था, बहरा चलें हो गया। ये देखिए प्रॉपर इसने मुझे 10 पॉइंट्स दिए हैं। साथ में इसने इनके हेडिंग भी देता गया कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, फिर इसकी पोर्शन जो कंट्रोल हो, हाइड्रेशन हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, स्लीप हमने नींद हमारी अच्छी हो, माइंड हमारा अच्छा हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो इसमें मुस्तकिल मिजाजी हो, हमारा मैनेजमेंट हो स्ट्रेस, और फिर अकाउंटेबिलिटी इसकी इसने बताई है कि लास्ट में हमें क्या करना है। अब मुझे इसमें एक बात समझ नहीं आई, जैसे हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन के क्या मतलब है, तो मैं इसको ये कर सकती हूँ कि मैं इसको पूरे पॉइंट को कॉपी करूँ, इस पॉइंट को मैं नीचे लिखूँ ये, ठीक है। और इस पॉइंट को लिखने से पहले किधर गया, ये लिखने से पहले मैं लिखूँ कि एक्सप्लेन द पॉइंट, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट था उसको मैंने इसमें कर देना है कन्वर्ट में। अब इसने दोबारा जितनी ये बात लिखी है ना, ये हाइड्रेशन के बारे में लिखी है कि बेसिकली हाइड्रेशन क्या चीज़ है, या वेट लॉस पे हमारी कैसी हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यकीनन आपको बड़ा अच्छा जब बात लगी होगी कि आप कुछ भी इससे लिखवा सकते हैं। किसी तरह कभी कोई भी आपने पोस्ट लिखवानी है, किसी तरह की आपकी कोई अकेडमी है उसमें आप करवाना चाह रहे हैं, आपकी अपनी कोई ऐसी लाइफ में आपको कोई चीज़ चाहिए, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए हमें ज़ाहिर बात है स्पीचेज़ और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं आगे, तो आपने इसको कैसे करना है। कोई भी टॉपिक आप लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट आपको, अब देखिए मैंने 10 पॉइंट लिखे ना, 10 ही आए ना, वो 9 आए ना 11 आए। गूगल का ये मसला होता है कि हमारे सामने वो सारी चीज़ें शो करता है, उसके अंदर से ढूंढनी हमने खुद होती है, ठीक है। कभी आपको गूगल पे यही पॉइंट अगर मैं लिखूं कि राइट 10 पॉइंट्स ऑफ वेट लॉस, तो आपको कभी ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी इस तरह प्रॉपर एक पॉइंट्स के साथ हमें नहीं मिलेगा। ये देखिए इसमें चेंज हो गया ना, सारे हमें वो एक पॉइंट्स देने लगे कि अब ये करें वो करें वो करें, तो हमें इसमें नहीं मिलता। तो इसलिए बेहतर बहुत बेस्ट एक ऐप है, एक वेबसाइट है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आपको प्ले स्टोर से जो मिलेगी वो आपने नहीं करनी, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है वहाँ पर, तो वो कोई उनमें से ठीक है यानी वो समझ ही नहीं आती। आपने डाउनलोड इधर से करनी है। ये देखिए ना चैट जीपीटी, ये आइकन आ रहा है इसका, ठीक है। ये इस आइकन पे जाना है आपने, तो यहाँ से इसकी आपकी डाउनलोड होगी, और यहाँ से नीचे भी एक ये आ गई है, सॉरी ये आया, ये गूगल प्ले से हमने इसको, तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल है, ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो इस वाली को आपने इंस्टॉल करना, इसके अलावा किसी को इंस्टॉल नहीं करना। और अगर आप इस पर रहेंगे वेबसाइट यूज़ करेंगे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो वो ज़्यादा आसानी है, मुझे तो आसान लगती है, बहर आप अपना खुद इस पर देख सकते हैं। ये है कि जब आप वेबसाइट यूज़ करेंगे तो आपके पास नेट जो है वो लाजमी
होता है। और अगर आपने ऐप अपने पास इंस्टॉल कर लिया, आपके पास नेट नहीं भी हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। चलेंगे आज का लेसन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल हर बात मैं आपको क्लियर करूं और आसान वर्डिंग में करूं, मुश्किल ना हो, कोई वर्डिंग जो आपको समझने में मुश्किल हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बाद अपने चैट जीपीटी से में एक प्रॉम्प्ट उर्दू में और एक प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लाजमी लिखवानी है, और वो लिखवा के आपने अपने फीडबैक जो ग्रुप आपको दिया जाएगा उसमें आपने भेजनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हमने आगे उसको काम क्या करना है। चैट जीपीटी से मेन हमारा क्या काम है, जिसको हमने लेके चलना है। ठीक है, चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।